भाव से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 प्रेम से गाए भाव से। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय हो जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 नारायण नारायण भजबन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजबन नारायण 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 भजबन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। सभी लोग गाइए भाव से। नारायण श्रीमन नारायण 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 भजबन नारायण 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 भजबन नारायण 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 हरि हर नारायण 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 हरि हर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजबन नारायण 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 भजबन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से। तो आइए बंधु, इस भगवान की परम मंगलमयी कथा में सभी लोग प्रवेश करते हैं। कल के प्रसंग में क्या सुना, याद होगा सभी को? क्या सुना? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत सुंदर आज क्या हो, भगवान की जो अब लीलाएं हैं उनके बारे में स्तनपान करेंगे। भगवान कृष्ण का कल जन्म हुआ, जन्म के बाद क्या होते हैं भगवान की लीलाएं। तमद्भुतम बालकम भुजेक्षणम, भगवान जब कन्हैया ने अवतार लिया, तमद्भुतम, अद्भुत रूप था कन्हैया का। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, अलौकिक रूप था भगवान। तो बंधु,
जब यहाँ नंद बाबा की कोई संतान नहीं हुई, यमुना किनारे गई, भगवान का भजन किया। आज 80 वर्ष के बाद नंद बाबा की भी संतान हो गई। बोलो नंद बाबा की। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और विधि विधान से पूजा पाठ इत्यादि करवाए और नंदोत्सव मनाया सभी लोगों ने कल भाव से। तो आज आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशु। अब जैसे ही कन्हैया का जन्म हो गया गोकुल में, तो वह कंस विचार करने लगा मेरा तो जो दुश्मन था वो पैदा हो गया, अब उससे मैं कैसे मारूंगा। तो गोकुल में एक पूतना बाल घातिनी, पूतना नाम की राक्षसी भेज दी। इस राक्षसी का ऐसा रूप था, इतना सुंदर रूप बना दिया इस राक्षसी ने, जिस प्रकार अप्सरा का सुंदर दृश्य होता है, रूप होता है, ऐसा आज राक्षसी ने रूप बना दिया। और कहाँ चली गई? गोकुल में। आकाश मार्ग से जा रही है तो वहां गोकुल में बड़ा नंद भारी उत्सव देखा, तो विचार करने लगी अब मुझे इस नंद के लाला को मारना है। और सुंदरी का रूप धारण कर लिया और जैसे ही कन्हैया को पलना में देखा, उसको मारने के लिए वहां चले गई। सभी गोपियां विचार करने लगी इतनी सुंदर स्त्री कौन आ गई, उसको अंदर आने दिया। राक्षसी का रूप बदलकर सुंदरी बन गई और अंदर आने दिया। अब विचार करने लगी मुझे लाला को मारना है। जैसे ही कन्हैया को गोद में पकड़ा तो भगवान ने आज नेत्र बंद कर दिए। नेत्र क्यों बंद करे? क्योंकि पूतना अविद्या है, माया है। विचार करने लगे अगर मैं इसको देखूंगा तो यह सारा मेरा जो शरीर में शक्ति है यह खींच लेगी, इसलिए नेत्र बंद कर दी। एक संत कहते हैं भगवान का दायां नेत्र सूर्य है और बायां नेत्र चंद्रमा है, इसलिए नेत्र बंद कर दी। तो अब पूतना भगवान को स्तनपान कराने लगा। स्तनों में कालकूट नामक विष है पूतना के। जैसे ही स्तनपान कराने लगी बंधु, तो भगवान पूतना के दूध के साथ उसके प्राणों को भी धीरे धीरे हरने लगे। पूतना जैसे उठाकर भगवान कन्हैया को आकाश मार्ग में ले गई, भगवान ने छोड़ा नहीं आज पूतना मौसी को, और उसका दूध के साथ साथ प्राण को भी पीने लगे। और धड़ाम से आकर पूतना नीचे पृथ्वी में गिर गई। गोविंदाय नमः नमः हो गया उसका। मामा कंस का 6 कोस का बाघ था बंधु, वह आज नष्ट हो गया। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोऽवतु। तब कहते हैं ऋषिकेश भगवान कन्हैया के नेत्रों की रक्षा करें, श्वेत दूप के अधिपति चित्त भगवान योगेश्वर भगवान की मन की रक्षा करें। इस प्रकार नंद बाबा वहां आए तो देखा यह दृश्य किसने किया। थोड़ी दूर पर देखा तो पूतना का शरीर पड़ा हुआ है बंधु। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पूतना तो जाति से राक्षसी थी, तो इसने इतना सुंदर रूप धारण क्यों किया। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यह साक्षात कन्हैया को मारने के लिए आई थी, इसलिए अपने आप शरीर धारण किया इसने। भगवान इतने दयालु हैं, पूतना को, जो पूतना कन्हैया को मारने के लिए आई थी, उसे दुर्गति नहीं प्रदान की, उसे सदगति प्रदान की। तब भगवान कहते हैं जो भक्त मुझसे चाहे वैर भाव से किसी प्रकार भी भजे उसका मंगलमय होता है। बोल वृंदावन विहरि लाल की। कमुवा दयालु शरणम ब्रजेम। भगवान इतने दयालु हैं तो आज पूतना को भी सदगति प्रदान करें। कुछ संत महात्मा कहते हैं जहां पर पूतना का जब शरीर छोटा हुआ, एक हाथ गिरा
उस स्थान का नाम पड़ गया हाथरस, वृंदावन में जाने से पहले पड़ा। और जहां गला गिरा उसका नाम हो गया आगरा, जहां आंखें गिरी अलकें उसका नाम हो गया अलीगढ़। लेकिन जब सभी नंद बाबा ने गोप गोपियों को बुलाया, पूतना के शरीर का अनेकों टुकड़े किए, जब जलाया गया उसमें से दुर्गंध नहीं आई, उसमें से सुगंध आई, क्योंकि भगवान ने पूतना के दुग्ध का पान किया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज पूतना का भी वध कर दिया। आगे चलकर श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण 3 माह के हो गए, आज उन्होंने पहली बार करवट बदली, तो माता यशोदा ने कन्हैया को स्नान करवाया। बड़ी सुंदर लीलाएं, ध्यान से सुनो। 3 माह के हो गए, पहली बार करवट बदली तो स्नान कराया कन्हैया, गौरज लगाई, जो गाय के खुरों की मिट्टी है उसे कन्हैया के पूरे शरीर में लगाया, स्नान कराया और एक बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। उसी समय एक सत्तासुर नाम का दैत्य वहां बैल के रूप में आया बंधु, जो हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। जैसे ये कन्हैया को मारने के लिए उद्यत हुआ, तो कन्हैया विचार करने लगे कि नंद बाबा और यशोदा माँ ने देख लिया तो वह मुझे साक्षात भगवान समझने बैठने लगेंगी, इसलिए ऐसी योग माया को आदेश दिया, सबके नेत्र बंद हो गए और आज कन्हैया ने उसका भी प्राणांत कर दिया। और धीरे धीरे बंधु एक दिन कन्हैया को मारने के लिए ब्रिज में तृणावर्त आया, भगवान ने उसका भी वध किया। फिर आगे एक दिन मैया कन्हैया को दुग्ध पान करा रही थी, यशोदा मां दुग्ध पान करा रही थी। वैसे सुबह से शाम हो गई, लेकिन कन्हैया ने दूध पीना नहीं छोड़ा मां। अब विचार करने लगी मां यशोदा, अगर कन्हैया ज्यादा दुग्ध पी लेगा तो इसे कहीं अजीर्ण न हो जाए। होता है ना, जब कोई चीज हम ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं, भोजन पा लेते हैं, तो नुकसान देने लगती है पेट में। उसी प्रकार आज कन्हैया माँ विचार कर रही है, कहीं ज्यादा दूध पी लिया, कहीं पेट में कोई विकार उत्पन्न ना हो जाए। तो मैया ने धीरे से कन्हैया के मुख को चूम लिया और कन्हैया को हंसी आ गई। आज मैया ने कन्हैया के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया, उस मुख में 7 द्वीपों का दर्शन किया, ब्रह्मा विष्णु सभी को देखा। लेकिन भगवान कन्हैया ने विचार किया, अगर माँ को यह स्मृति बनी रही तो माँ मुझे साक्षात भगवान मानना बैठी लगी। तो योग माया के द्वारा यशोदा की सब पूर्व चित्ती जो मन की स्मृति थी सबको भुला दी। अब धीरे धीरे भगवान के नामकरण का समय आने लगा। अब किसका समय आया? भगवान का नामकरण। 3 महीने हो गए लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। अब मैया यशोदा और नंद बाबा को नामकरण की बात आई कि अब अपने लाला का नामकरण करना है। एक दिन जो यदुवंशियों के आचार्य हैं गर्गाचार्य जी, नंद बाबा ने उनको बुलाया गोकुल में। नंद गर्गाचार्य जी आप आइए, हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करिए। यदु नाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। कहा नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी आप आइए, हमारे पुत्रों का नामकरण का नाम रख दीजिए। तो यदुवंशियों ने कहा आचार्य जी ने मैं नामकरण नहीं करूंगा, क्योंकि यह तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है, इसलिए आप ही करिए। नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं आप ही कर दीजिए, चुपचाप गोठ में ले जाकर गोष्ठ में इनका नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा जब ठीक है आप बार बार अनुनय भी नहीं कर रहे हैं तो मैं इनका नाम रख दूंगा, नामकरण संस्कार करा दूंगा। जैसे ही बंधु गोष्ठ में ले गए तो अब यशोदा माँ गर्गाचार्य जी की परीक्षा ले रही है। ध्यान कथा में दीजिए, इधर उधर नहीं। गोष्ठ में ले गए आज नंद बाबा और यशोदा रोहिणी पुत्रों को। किसको? कन्हैया और बलराम जी को, भगवान को। अब यशोदा माँ गर्गाचार्य जी की परीक्षा ले रही है, ये असली ब्राह्मण है या नकली है। और क्या किया, जो यशोदा का पुत्र था उसको रोहिणी की गोद में दे दिया और रोहिणी के पुत्र को अपने गोद में ले दिया।
आप कहा गर्गाचार्य जी आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। जैसे ही बंधुओं यशोदा की गोद की ओर देखा, गर्गाचार्य जी ने कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। जो ये यशोदा की गोद में पुत्र है ना, इसका नाम है बलराम पड़ेगा। बलाधिक्यास बलम विदुः, बल इसमें इतना होगा सभी राक्षसों का वध करेगा, इसलिए इसका नाम बलराम पड़ेगा। और राम के समान दुर्धर्ष होगा, शक्तिशाली होगा। और जैसे अब रोहिणी के गोद की ओर देखा तो गर्गाचार्य जी की समाधि ही लग गई। बार बार जगाया, जब नहीं जागे गर्गाचार्य जी तो फिर उनकी समाधि खुल गई कुछ समय के पश्चात। और कहा, नंद बाबा जो आपके रोहिणी यशोदा की गोद में पुत्र, रोहिणी की गोद में पुत्र है, जो साक्षात इसका नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कर सती थी कृष्ण, जो अपनी ओर हमें खींचे आकर्षित करें, उसका नाम है कृष्ण। इसने अभी कृष्ण वर्ण को धारण किया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और ये अनेकों युगों में अनेकों अवतार लेगा, इनके अनेक नाम होंगे। इसलिए गोस्वामी दास जी भी लिखते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहूँ स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहूँ स्वमति अनुरूपा, स्वमति अनुरूपा, स्वमति अनुरूपा। इनके अनेकों नाम होंगे। कोई इन्हें गोविंद कहेगा, कोई इन्हें गोपाल कहेगा, कोई इन्हें मुरली वाला कहेगा, कोई टीड़ी टांग वाला कहेगा। तो नंद बाबा ने कहा, यह तो सामान्य नाम है, कुछ और नाम भी रख दीजिए जो लोक प्रचलित हैं। तब कहने लगे गर्गाचार्य जी, जो बलराम है इनका नाम होगा बलुआ, और जो कृष्ण है इनका नाम होगा कनुआ। और कृष्ण कन्हैया नाम की। कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा। तो आइए थोड़ी देर हम भी प्रभु की चिंतन कर लेते हैं। अरे कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावर। सभी लोग आइए प्रेम से भाव से। अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। अरे कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई